आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक रोटेटिंग रॉड के अंदर कैसे टेंशन निकाला जाएगा। तो सबसे पहले पेंट को देता हूँ। ओके, तो यू हैव अ रॉड राइट। तो इस रॉड में ये रोटेट कर रहा है। मैं इसका थोड़ा लेंथ, उसका जो साइज है कम कर लेता हूँ। ये एक्सिस है, ये अगर थोड़ा और कम कर सकता हूँ अच्छा होगा, नहीं ठीक है, इतना ही ठीक है। तो ये अब क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। दिस इज रोटेटिंग विथ ओमेगा and you want to find the tension at a point, let's say point B, या फिर कोई भी जनरल पॉइंट पे निकालना है। तो सपोज करो x पे निकालना है, ठीक, x पे निकालते हैं, x पे निकालना है, x की जगह पे b पुट कर देना, b पे आ जाएगा, मैं x लेके चलता हूँ। तो दो तीन तरीके हैं इसको करने के, देखते हैं। आई हैव अ प्लान। द प्लान इज कि अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे टेंशन है, कि टेंशन यहाँ पे है कि ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है, ये इस रॉड के इस पार्ट को घुमाने के लिए जो नेसेसरी फोर्स है वो देगा। नेसेसरी फोर्स कितना लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स की इक्वल लगेगा। ओके, ठीक है, हम वो देख लेंगे ना। मेरा प्लान क्या है, मेरा प्लान है कि मैं जो ना ऐसे करके एलिमेंट्स लेना मैंने रॉड के अंदर, पिछले वीडियो उसमें समझा रखा है मैंने, तो वो देख सकते हो। मैंने उस वीडियो के अंदर भी मैंने रॉड में, रोटेटिंग रॉड में कैसे टेंशन निकालना था वो मैंने समझा रखा है, लेकिन स्टैंड अलोन में एक वीडियो बना रहा हूँ अभी फिर से, फॉर व्यूज़ यू कुड से दैट, या फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा समझाने के लिए बोल सकते हो। और तुम इसे पार्ट 2 मान सकते हो रॉड का, ठीक है ना। थोड़ा सा डिफरेंशियल लेने के तरीक़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। तो तुमने x डिस्टेंस पर जाकर एक एलिमेंट लिया। ना व्हाट इज़ माय प्लान, ये तो ले लिया। माय प्लान इज़ कि माय प्लान सबसे पहले देखो, यहाँ पर टेंशन सपोज करो t लग रहा है, यहाँ पे सपोज करो टेंशन t प्लस dt लग रहा है। मैं जो ना बहुत सारे लोगों के ये कंसेप्चुअल डाउट्स होंगे। सर अगर यहाँ पे t लग रहा है तो यहाँ पे तो t माइनस dt लगना चाहिए, कम होना चाहिए। मैं उसके ये भी बात करूँगा। बहुत लोग का ये भी हो सकता है कि सर यहाँ पे t प्लस डी टी लग रहा होगा, यहाँ पे t लग रहा होगा। मैं इन केसेस के बारे में भी बात करूँगा कि what do they mean and how can you find the answer using this differentials, what do they mean, how can you find, what are these, सबके बारे में बात करूँगा, इसीलिए तो वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं बात करूँगा वाला हूँ, मैंने जो ना मेरे वो पिछले जो वीडियो था उस जिसके अंदर मैंने जो है समझाया था कि रॉड के अंदर कैसे एक एलिमेंट लिया जाता है। मैंने उसके अंदर जो ना ये और ये दोनों बताए थे। मैं इसको मैंने कुछ टैकल नहीं किया था, तो इसको टैकल करने के लिए मैं बेसिकली वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन बहुत लोग जो ना उस 1 घंटे वाले वीडियो को नहीं देखने वाले। वैसे 1 घंटे की वीडियो में मैंने जो ना बहुत लास्ट में जाकर, लास्ट में नहीं जाती 20-30 मिनट के मार्क में मैंने जो ना ये रोटेटिंग रॉड समझाना शुरू किया था। चाहे तुम वो देख सकते हो। वट एवर लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ माय प्लान? माय प्लान इज कि देखो मैं क्या करता हूँ कि चेंज, यहाँ पे जो डी टी रिप्रेजेंट कर रहा है वो चेंज एंड टेंशन कर रहा है। तो मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि मैं टेंशन के चेंजों को ऐड करता रहूँगा अप टू ए सर्टेन पॉइंट, ठीक है। अप टू ए सर्टेन पॉइंट सपोज करो टी बी माइनस टी ए करता रहूँगा। अब इंटीग्रेशन से
मुझे इसका कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगा के सपोज करो ना। इफ़ आई वांट द वैल्यू ऑफ ए, सपोज करो टेंशन ए का वैल्यू चाहिए, टेंशन ए का वैल्यू चाहिए, तो टी वी माइनस के होगा। के का वैल्यू मुझे पता है, टी वी का वैल्यू अगर मुझे पता होता तब हम निकाल सकते हैं। दिस इज सिमिलर टू, लेट्स से दैट यू नो द डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटी, लेट्स से m minus n, that's equals to k. That is one of the conditions that you know. And another condition that you know is that n is equals to 7. मतलब तुम्हें अगर डिफरेंस पता है तो डिफरेंस या फिर चेंज या फिर जो भी है उनके बीच का, यहाँ पे अगर प्लस होता तब भी चलता, लेकिन यहाँ पे तो हमें प्लस नहीं देखना है, हमें तो यहाँ पे डिफरेंस में देखना है। जो भी प्लस होगा तब भी ऑब्वियस साइमल्टेनियस इक्वेशन है ऑब्वियसली दो, तो m माइनस एन इक्वल टू के है, एन इक्वल टू 7 है, साइमल्टेनियस इक्वेशन, यू कैन सॉल्व एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m। पुट कर दो इसको यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, k प्लस 7 m का वैल्यू। अगर तुम्हें m पता होता 7 तो सिमिलरली निकाल सकते थे, 7 माइनस के आता तो फिर इन दैट केस n का वैल्यू, तो ऐसे करके तुम निकाल सकते हो वैल्यू। तो सिमिलर चीज़ मैं यहाँ पे भी करने वाला। मेरा प्लान है कि मैं एलिमेंट मैंने क्यों लिया, क्योंकि तब मैं चेंज में खेल सकता हूँ, ठीक है, तब मैं चेंज में खेल सकता हूँ। यहाँ पे डी टी जो ना चेंज है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, मैं उसमें खेल सकता हूँ। तो अब मैं डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, एक समय डिफरेंशिएशन जो भी जहाँ पे भी अगर मैंने पहले बोला था मैं इंटीग्रेशन में चेंज करता हूँ, ठीक है, इंटीग्रेट करके मैं क्या कर सकता हूँ, चेंजों को निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर ये चीज़ समझो कि टेंशन आ रहा है इससे रोटेट करने के लिए, अगर मैं इस पार्ट को रोटेट करता देन टेंशन कम आता, क्योंकि यहाँ पे जो ना सेंट्रीपेटल फोर्स कम चाहिए। सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला अगर तुम देखो m ओमेगा स्क्वायर x यहाँ पे वो डिस्टेंस होता है एक्सिस से, यहाँ पे जो मास है कम है, यहाँ पे मास ज़्यादा है, तो यहाँ पे मैक्सिमम हो सकता है, यहाँ पे कम होगा। हाँ, तो इन दिस केस तुम निकाल सकते हो इस वैल्यू को। सिमिलर चीज़ मैं यहाँ पे करने वाला था। मैं क्या करने वाला था, हाँ मैं यहाँ पे समझा रहा था कि यहाँ पे ज़्यादा होगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा ना। तो अगर मुझे, मैं ऐड तो कर दूंगा, ठीक है, आई विल ऐड दिस डी टी। मैं सब अच्छा ठीक है, मैं सबसे पहले डी टी निकाल लेता हूँ, डी टी निकाल लेता हूँ। मुझे टी डी टी इन एक्स में रिलेशन चाहिए। द बेस्ट वे पॉसिबल इज़ द एफ बी डी। सबसे पहले समझते रहो कि मुझे चाहिए क्या, मुझे डी टी एक्स में रिलेशन चाहिए, डी टी एक्स में रिलेशन चाहिए डी एक्स यूज़ करके। डी एक्स क्या है, डी एक्स क्या है, ऑब्वियसली यहाँ पे इसका विड्थ है। मैं मान के चल रहा हूँ कि तुम्हें एलिमेंट्स लेना आता है। अगर तुम्हें एलिमेंट्स लेना नहीं आता तो जाके मेरा वीडियो देखो, बहुत अच्छे से आई थिंक मैंने एक्सप्लेन कर रखा है। आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लेन कर रखा है। नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। आई कैन नॉट गारंटी कि समझ आ जाएगा। तो अच्छा, बेसिकली एलिमेंट क्या होता है, बहुत ही छोटा सा एक पार्ट होता है ना, उसका मैंने विड्थ लिया डी एक्स, एंड थोड़ा चेंज होगा तो डी प्लस डी टी कर दिया, है ना। ना मुझे क्या चाहिए, मुझे डी टी एक्स और डी एक्स में से एक रिलेशन चाहिए। तो एफ बी डी बनाया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एफ इक्वल टू में कर दूँगा। तो सेंट्रीपेटल फोर्स कैसा हो, टी इधर की फोर्स सबको लिखेंगे, एंड जो नेट इधर का फोर्स होगा दैट इज टी प्लस, सॉरी टी प्लस नहीं, टी माइनस टी प्लस डी टी, तो टी माइनस टी प्लस डी टी। अब डी टी ऑब्वियसली नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। डी टी जस्ट रिप्रेजेंट द चेंज, डी टी जस्ट रिप्रेजेंट्स द चेंज, ठीक है ना। इसको मैं इक्वेट करूँगा किसके साथ, इसका मास दैट इज़ डी एम, छोटा सा मास होगा। अच्छा एक चीज़, यूनिफॉर्म है ऑब्वियसली, मैंने ये रॉड मैंने जो ना लिखा होगा टाइटल के अंदर यूनिफॉर्म रॉड है। सो आई वाज नॉट एक्सप्लेनिंग एनी ऑफ द थिंग्स इन दिस रॉड। यूनिक है, एम है लेंथ, सॉरी इसका लेंथ एल है, एम है, ये सब मैंने बात नहीं किया, लेकिन हाँ ये आई थिंक पता हो, मैंने लिख रखा होगा कहीं पे, या फिर ऑफिस अंडरस्टूड होगा। बहुत ही कॉमन से वेरिएबल्स हैं ये सब। और यूनिफॉर्म वाला पार्ट ठीक है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होता तब भी टैकल कर सकते थे ऑब्वियसली। there was no reason that you would not be able to tackle this kind of questions even if it was not uniform. मैं तो बिना यूनिफॉर्म लेके भी करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम भाई, कोई भी करवा देगा। मैं करवा सकता हूँ, ऐसा नहीं है, कोई भी करवा देगा। नाउ टी माइनस टी प्लस डी टी इंटू डी एम इंटू
ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, आर मतलब एक्स. नाउ देयर दिस इम्प्लाइज दैट माइनस डी टी इज इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू एक्स. एम बाई एल इंटू एक्स, ये जो एम बाई एल इंटू एक्स है ना, दिस इज द रिजल्ट ऑफ दिस इंफॉर्मेशन यूनिफॉर्म. एम मास के अगर ब्लॉक का लेंथ एल है देन एक यूनिट मास का होगा. ओके नो 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 नो, मुझे तो डेंसिटी मास पॉइंट लेंथ एल लेंथ का अगर एम है तो एक यूनिट का कितना होगा, एक यूनिट लेंथ का एम बाई एल. तो डी एक्स का कितना होगा, ये तो बेसिकली मास पर यूनिट लेंथ हो गया. मास पर यूनिट लेंथ इंटू क्या कर देंगे, डी एक्स कर देंगे. तो डी एक्स लेंथ का कितना हो जाएगा, एम बाई एल इंटू डी एक्स. सेम यहाँ पे जो है ना डी एक्स होगा, यहाँ पे जो है ना डी एक्स होने वाला है. सो गलती की हमें, ये डी एक्स होगा. जस्ट वेट अ लिटिल बिट. ये जो है ना एम बाई एल इंटू डी एक्स होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स होगा. नाउ यू कैन इंटीग्रेट एंड ऑल डू ऑल दैट स्टफ. करते हैं चलो. डी टी इधर लिख लेते हैं और उसको इधर लिख लेंगे माइनस एम बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर डॉट एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन. तो नाउ मैं इंटीग्रेट करूँगा. नाउ डी टी क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, चेंज रिप्रेजेंट कर रहा था ना. तो मुझे वो दो पॉइंट्स बता जिनके अंदर का चेंज हम लिखने लिखने वाले. तो यहाँ पे हमें लिमिट्स रखना पड़ेगा. कैसे लिमिट्स रखेंगे, जो लिमिट्स काम में आएंगे वही लिमिट्स तक रखने वाले हम लोग यहाँ पे. तो सबसे पहला लिमिट तो ऑफ कोर्स वही होगा x इक्वल टू एक्स का. तो x इक्वल टू एक्स का मैं लिमिट रख रहा हूँ यहाँ पे. ओके, एंड यहाँ पे दूसरा लिमिट कौन सा होगा, दूसरा जो लिमिट होगा वो होगा उस पॉइंट का जिस पॉइंट का हमें टेंशन पता. सोचो थोड़ा, वो बहुत ही इंट्रिकेट सा चीज़ है, जो नहीं पता होगा तो क्वेश्चन नहीं होगा मतलब एक और मेथड है उसमें उससे हो जाएगा, लेकिन इससे नहीं. बताओ कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसका तुम्हें हमेशा सेम टेंशन आएगा, हमेशा सेम टेंशन आएगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी, हमेशा सेम, हमेशा सेम, एवरी टाइम. दैट इज x इक्वल टू एल. x इक्वल टू एल में जो टेंशन का वैल्यू है दैट इज 0, पता है हमें. x इक्वल टू एल पुट कर देंगे. अब क्यों है समझाता हूँ भाई. देख यहाँ पे तो मास ही नहीं है. x इक्वल टू एल पॉइंट के राइट साइड में कोई मास नहीं है. देन दिस पर्टिकुलर प्लेस, यहाँ का जो टेंशन है इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीथिंग. ये ऐसे नल्ला बैठा है, नल्ला वेला जो भी बोलते हैं हिंदी में, ऐसे ही बैठा है, कोई काम नहीं कर रहा. इट्स नॉट मूविंग एनीथिंग. टेंशन 0 होगा. अगर टेंशन कुछ होता देन यहाँ पे मास होना चाहिए था ना. इससे फालतू में तो टेंशन नहीं होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. तो टेंशन 0. ओके, नाउ दिस थिंग इज गोइंग टू बी, दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन डी टी. मैं यहाँ पे लिमिट्स पुट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है. आई एम नॉट पुटिंग द लिमिट्स हेयर. बहुत लोग जो ना ऐसे x इक्वल टू एक्स है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, टी एक्स लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना. यहाँ पे जो ना टी एक्स लिख देंगे,
यहाँ पे टी एल लिख देंगे क्योंकि ये है। मैं नहीं लिख रहा हूँ, मैं एसेंस से समझा रहा हूँ कि क्या होगा। तुम देखो यहाँ से यहाँ तक का चेंज, कर्सर देखना, मेरा कर्सर देखना, एक सेकंड रेड लेता हूँ। यहाँ से यहाँ तक का चेंज, उसके बाद यहाँ से कोई और चेंज, ये तो बहुत छोटा है, ऐसे करते 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 इन सबका चेंजों को ऐड करते करते यहाँ तक गए। तो यहाँ से यहाँ तक हर एक चेंज को तुमने ऐड किया है लेफ़्ट टू राइट, मतलब ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस ये करते 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 चले गए। तो क्या आएगा एंड में, ये माइनस ये ही तो आएगा, है ना। लेट मी गिव एन एग्जाम्पल ऑफ दिस। सपोज करो तुम्हारे पास ए माइनस बी है, ठीक है, उसके बाद बी माइनस सी है, उसके बाद सी माइनस सपोज करो ये ए है, ये बी। हाँ तो सपोज करो ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है एंड ये एफ है। सपोज करो लीप ले लिया मैंने बेसिकली, लेकिन सपोज करो कंटिन्यूसली ऐसे ऐड तो होता ही जाएगा, इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो ये गलत लिखा है मैंने, थोड़ा जो है गलत लिखा है मैंने, गलत नहीं लिखा, मतलब जो भी लिखता भैया कुछ तो चल जा। हाँ चलो ठीक है, बी माइनस ए, बी माइनस ए, उसके बाद सी माइनस बी, उसके बाद डी माइनस सी, उसके बाद ई माइनस डी, उसके बाद एफ माइनस ई। सबको ऐड करोगे तो बी सी डी ई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा एफ माइनस ए। जो फाइनल है ये माइनस इनिशियल। तो इंटीग्रेशन से भी तो सेम आएगा, वहाँ पर भी तो सेम ही कर रहा है इंटीग्रेशन। डी डी मतलब क्या, हर एक एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स इक्वल टू एल तक के टेंशनों के चेंजों को, एलिमेंटों के चेंज में जो आ रहा है उनको ऐड करते जा रहे हैं, तो फाइनल माइनस इनिशियल यही तो आएगा और कुछ तो नहीं आएगा, और कुछ तो नहीं आएगा, पीछे नहीं जा रहा तो छोड़ दो। ओके तो मैंने फील से बताया, वैसे तो बहुत लोग ऐसा एक्स इक्वल टू एक्स में टी एक्स यहाँ पे लग के अब समझा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ओके ये क्या आ जाएगा, फील से मैंने समझाया कि फाइनल माइनस इनिशियल आएगा, टी एल माइनस टी एक्स दैट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू माइनस एम बाई एल, यहाँ पे नीचे 2 आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब टी एल का वैल्यू मुझे पता है जो है 0, इसीलिए तो मैंने इसे लिया था, 0 कर दो। अब माइनस माइनस दोनों तरफ है तो प्लस कर दो इसे, एंड दैट्स आवर आंसर, टी एक्स इक्वल टू एम बाई 2l एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। दैट इज़ वन वे ऑफ फाइंडिंग दिस आंसर, ठीक है। अब मैं इसी चीज़ में बहुत सारे और चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ, बहुत सारे दो और चीज़ों के बारे में बात करने वाला हूँ। वो है कि तुम अगर वो है अगर कि तुम वो है अगर तुम एक्स में निकालते, एक एलिमेंट लेते, लेकिन इस बार जो ना तुमने टी माइनस डी टी लिया है ना। मैं तुम्हें ये चीज़ ऐसे समझाऊंगा कि अच्छा सबसे पहले मैं वो लिख लेता हूँ ना, चलो सबसे पहले लिख लेता हूँ, टी माइनस डी टी इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। दिस इम्प्लाइज डी टी इज इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू एक्स, सॉरी इंटू डी एक्स होगा, उसको मैंने लिख लिया ऐसे, ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स डायरेक्ट लिख लिया थोड़ा। अब हम इंटीग्रेट करेंगे, वो सब करेंगे, नो प्रॉब्लम। नाउ तो
वैसे मैं कट लेता रह रहा हूँ ना, तुम वीडियो में देखो कट ले रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्सप्लेन करने से पहले थोड़ा सोचना पड़ता है एक्सप्लेन कैसे करूँगा ना। आई एम नॉट दैट गुड कि एक टेक में समझा सकता हूँ, लेकिन बहुत सारे टेक लेने पड़ेंगे। आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस्ड है ना। ओके, तो डी टी है। सबसे पहले डी टी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, सर चेंज कर रहा है, किसका चेंज, क्यों चेंज, क्या बोल रहा है, समझ के बोल। पहले जब डी प्लस डी टी लिख रहा था तब राइट से लेफ्ट का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा था, राइट से लेफ्ट का चेंज रिप्रेजेंट कर रहा था। ठीक है, मैंने जो मेरे जो एक और वीडियो था, पहला जो वीडियो था मेरा एलिमेंट्स के ऊपर रॉड में, उसमें थोड़ा अलग तरीके से समझाया था मैंने। यहाँ पे मैं थोड़ा अलग तरीके से समझा रहा हूँ। तो क्या which one if I'm better, मैं इस वाले से जो मैं समझा रहा हूँ उसको मैं बेटर समझता हूँ, क्योंकि इससे तुम्हें डिफरेंशियल का समझ आता है, मीनिंग क्या है, ऐड क्या कर रहे हैं, हर चीज़ का समझ आता है। और गलत नहीं होगा ये, कभी गलत नहीं होगा। चलते हैं, जब टी प्लस डी टी लिखते थे तब ये राइट माइनस लेफ्ट करोगे तब डी टी समझ में आता था ना। तो डी टी क्या है, राइट से लेफ्ट का चेंज। ऑब्वियसली राइट से लेफ्ट का ही चेंज होगा, क्योंकि टी प्लस डी टी कर रहे हैं, वो तो समझ में भी आ रहा है। लेकिन जब तुम टी माइनस डी टी कर रहे हो, जब तुम टी माइनस डी टी कर रहे हो तब देखना ये लेफ्ट से राइट का माइनस करने के बाद आता है, ये लेफ्ट से माइनस करोगे तब आता है। इसका मतलब है कि मैं, अच्छा देखो, टेंशन के बीच का चेंज, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन जो भी आना रहेगा इंटीग्रेशन के बाद वही आएगा। तो हम अब भी क्या करेंगे, x इक्वल टू एक्स ही पुट करेंगे यहाँ पे, और x इक्वल टू एल पुट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का टेंशन पता है हमें और इसका निकालना है। तो जो भी आ जाए, एक एंड पॉइंट मुझे पता रहेगा, दूसरा निकाल सकते हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमें टी एल का वैल्यू पता है 0 होगा, इसलिए कर रहे हैं। ओके, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, समझना, थोड़ा समझना, थोड़ा ट्राई टू अंडरस्टैंड करना। ऐसा नहीं है कि तुम मोबाइल जो ना नीचे रख कर जो ना ऊपर की तरफ सोच रहे हो, थोड़ा अटेंशन दो। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, पहले क्या हो रहा था, राइट से लेफ्ट ऐड करते रहते, तो ये राइट एंड पॉइंट माइनस ये लेफ्ट एंड पॉइंट आ रहा था। ओके, लेकिन नाउ तुम अगर यहाँ से यहाँ तक ऐड भी कर रहे हो, ये लिया ये लिया ये लिया ले लिया करते गए तुम क्या कर रहे हो, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट कर रहे हो, तो लेफ्ट माइनस राइट ही तो आएगा। लेट मी गिव यू एन द सेम एग्जाम्पल, लेट मी गिव यू वो एग्जाम्पल है, सपोज करो कि ए है, चेंज है ना, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। तुमने क्या किया, ए माइनस बी किया, ए माइनस बी किया, उसके बाद बी माइनस सी किया, उसके बाद सी माइनस डी किया, लेफ्ट माइनस राइट कर रहे हो, राइट माइनस लेफ्ट नहीं कर रहे हो। पहले बी माइनस सी किया था मैंने ए माइनस बी किया। ओके, उसके बाद डी माइनस ई करेंगे, उसके बाद ई माइनस एफ करेंगे, इन सबको सम कर देंगे। तो देखो बी बी कैंसिल हो जाएगा, सी कैंसिल हो जाएगा, डी कैंसिल हो जाएगा, ई कैंसिल हो जाएगा, लास्ट में बचा क्या है, ए माइनस एफ। मतलब कि ये जो इनिशियल माइनस फाइनल बचा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे तुम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करोगे, इंटीग्रेशन का जो मीनिंग है वो चेंज हो चुका है। डी के अंदर जो डिफरेंशियल है वो रिप्रेजेंट किसी और चीज़ को कर रहा है। डी पहले डी लिखा था, यहाँ पे भी डी लिखा है, लेकिन जो ओवरऑल डी है, डिफरेंशियल है, वो चीज़ ही किसी और चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी और चीज़ को ही वो रिप्रेजेंट कर रहा है। डी ये रिप्रेजेंट कर रहा है लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस राइट, लेफ्ट माइनस करते जाओगे तो इनिशियल माइनस फाइनल आएगा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ए माइनस बी लिखा था, बी माइनस सी लिखा था, डी सी माइनस डी लिखा था, डी माइनस ई लिखा था, ई माइनस एफ लिखा था। इनको तुम ऐड करते गए ई माइनस एफ, ए माइनस एफ तक चला गया ये। तो क्या लिखोगे यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे तुम लिखोगे टी एक्स से एल गए, लेकिन तुमने जो ना लेफ्ट राइट से ऐसे करते गए तो इनिशियली आएगा टी एक्स माइनस टी एल। ठीक है,
m/2l इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैंने पहले किया था तो रट चुका। टी एल का वैल्यू 0 है, तो टी एक्स का वैल्यू फिर से सेम ही आ गया। तुमने माइनस डी टी लिया नहीं लिया, कुछ किया नहीं किया। हमें तो बेसिकली रिलेशन चाहिए ना, मैथमेटिकल रिलेशन चाहिए किसी भी चीज़ के अंदर, हाँ, जिसके भी अंदर चाहिए, जिसको भी ऐड करने के बाद कुछ आ रहा है जो हम यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिससे भी जो भी चीज़ चाहिए उससे बेसिकली हमें वहाँ का टेंशन निकालना है। अब हम टी प्लस डी टी यूज़ करें, टी माइनस डी टी यूज़ करें, कुछ भी करें, यहाँ पे टी प्लस डी, यहाँ पे मैंने टी प्लस डी टी लेंगे अभी हम लोग, जो भी लोग, हमें तो सिर्फ एक रिलेशन निकालने से मतलब है। टी एक्स टी एल, एक्स के अंदर टी एल का वैल्यू पुट कर देंगे 0, या फिर वो सब करना, फलाना टिपकाना, वो सब चीज़ें तो करना है हमें। अब कैसे कार्य, कैसे क्या, कौन सा लिया, डजंट मैटर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जब भी लो टी प्लस डी टी से हर चीज़ करना, नहीं तो बहुत बार जो है दिक्कत होगा, हाँ, समझने में दिक्कत होगा। तो टी प्लस डी टी इन जनरल हर जगह पे लगाना, ठीक है। टी प्लस डी टी हर जगह मत लगाना, मतलब जो भी ले रहे हो उसमें तुम प्लस ही करते रहना, चेंज ऐड करना, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये चेंज नहीं है, डी डी चेंज नहीं है, तुमने नेगेटिव डी टी लगा रखा है, ये चेंज नहीं है। नेगेटिव ऑफ डी टी इन इट सेल्फ चेंज है। नेगेटिव डी टी इज इक्वल टू चेंज, बट डी टी इज़ नॉट चेंज, ठीक है ना। इसलिए डिफरेंशियल का वैसे में मीनिंग चेंज हो चुका है, इसलिए डिफरेंशियल का मीनिंग चेंज हो चुका है। अच्छा, तुम इसे देख सकते हो, तो माइनस डी टी लिख रखा है ना, तो डी ऑफ माइनस टी है। अब तुम प्लस लिख सकते हो, तो अब डिफरेंशियल ऑफ माइनस टी रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज़ को, ठीक है। तो हो गया। तो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे डिफरेंशियल ऑफ माइनस टी लिखा होता तो इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ माइनस टी था। तो अब यहाँ पे जो नहीं है टेंशन रिप्रेजेंट कर रहा है, तुम माइनस बाहर निकालते, डी टी करते, सॉरी टेंशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट से लेफ्ट का वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इंटीग्रेट करोगे तो फाइनल जो है ना टी एल माइनस टी एक्स आता, लेकिन यहाँ पे जो है एल लगा था, तो टी एक्स माइनस टी एल आता है। वो तो चेंज नहीं होगा, वो तो चेंज होने नहीं वाला। अब है तो चेंज ना हो, वो तो चेंज नहीं होगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड दिस एज वेल। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। इसे तुम रॉड में टेंशन, रॉड में एलिमेंट्स लेने का पार्ट 2 मान सकते हो। देखो, एक्स डिस्टेंस दूर गए, कट लगाया, यहाँ पे कितना होगा, हमने सपोज कर लिया टी प्लस डी टी लिया हमने, यहाँ पे हमने डी टी लिया, सॉरी टी लिया। सिमिलरली हमने टी प्लस डी टी माइनस टी, इन सब के जो ना फोर्स है उसको नेट लिखा है, नेट इधर ये माइनस ये आएगा, दैट इज इक्वल्स टू डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, करते गए डी टी इज इक्वल्स टू एम बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स आ गया। अब हमें इंटीग्रेट करना है इन सबको, सपोज करो एक्स इक्वल टू एक्स से ही एक्स इक्वल टू तक गए, क्योंकि हमें टेंशन वेंशन सब पता है। लेकिन ना यहाँ पे डी टी रिप्रेजेंट क्या कर रहा है उसके ऊपर मैटर कर रहा है। डी टी यहाँ पे देखो सेकेंड की तरह पिछले बार जो किया था वही तो रिप्रेजेंट कर रहा है। लेफ्ट से राइट गन जाने के बाद उस चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहले जो किया था वही होगा, दैट इज टी एक्स माइनस टी एल, इनिशियल माइनस फाइनली होगा, क्योंकि हमने लेफ्ट से फाइनल ऐसे करते गए ना। दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जो पहले था एम बाई एल इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू यहाँ पे 2 था, यहाँ पे एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, टी एल का वैल्यू ना 0 था यहाँ पे, तो टी एक्स का वैल्यू यहाँ से ये आ गया। दैट इज अनदर थिंग। तुमने बेसिकली एक ही मेथड को 3 वेज में समझा, एक ही मेथड को, ठीक है ना। अब चलते हैं, और 2 मेथड्स हैं उनको समझाऊंगा मैं, और 2 नहीं है, 2 मेथड्स हैं। और ये तो मेथड्स नहीं थी, ये तो सिर्फ मैंने थोड़ा
समझाने की कोशिश किया था अगर तुम डिफरेंशियल चेंज करते हो तो क्या होता क्या नहीं होता। ओके, इंट्यूटिव फीलिंग देने की कोशिश की थी मैंने। ओके, फिर से तुम्हें एक्स डिस्टेंस के दूर पर तुम्हें टेंशन निकालना। अब कैसे करेंगे? अब क्या करने वाले हम लोग कि ये जो डी एक्स मैंने छोटा सा एलिमेंट लिया था, इसका मैं जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो निकाल दूंगा, और ये तो इन जनरल है, मैं हर एक पॉइंट का सेंट्रिपिटल फोर्स लेकर ऐड कर दूंगा, जो बेसिकली इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स हम लिखते हैं डी एफ सी, दैट्स गोइंग टू बी इक्वल्स टू डी एम इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। तो डी एफ सी एम बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, सॉरी एक्स। पिछले बार भी मैंने डी एक्स लिखा था क्या? समझ जाना अब, ठीक है ना? जल्दी जल्दी खत्म करना है मुझे, समझ चुके अब सब कुछ। मैं ओवर एक्सप्लेन कर रहा हूँ मोस्टली चीज़ों को। आई थिंक नहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। आई एम नॉट दैट एक्सपीरियंस कि मुझे पता चल जाए कि ओवर एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, अंडर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा ही नहीं रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ। आई डोंट नो। एम बाई इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स डी एफ सी एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल एक्स इंटू डी एक्स। ना इसे इंटीग्रेट कर देंगे। अच्छा, जो इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे लिमिट देने की कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें बेसिकली जो टेंशन है दैट इज़ गोइंग टू बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ सी। तो अब हमें लिमिट्स देने के लिए ही अब हम वो स्ट्रैटेजी नहीं अपना रहे कि हमें इंटीग्रेट करना है, लिमिट बैठाना पड़ेगा, एक एंड पॉइंट बताया तब कर सकते हैं। नहीं, हमें यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ही मिलने वाला है। वहाँ पे हम टेंशन के चेंज को ऐड कर रहे थे, तो हमें एक एंड पॉइंट का वैल्यू पता होना चाहिए था, तब जाके हमें टेंशन मिलता है। यहाँ पे हम एब्सोल्यूटली उनको ही ऐड कर रहे हैं, फोर्सों को ही ऐड कर रहे हैं, जो जाके टेंशन में कोई होगा। यहाँ का जो फोर्स चाहिए होगा, यहाँ का जो फोर्स चाहिए होगा वो यहाँ से मिलने वाला है ना, तो उनको ऐड करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन डी एफ सी, अब इंटीग्रेशन डी एफ सी करने के लिए ही तो हम लिमिट बैठा रहे हैं, सॉरी लिमिट नहीं बैठा रहे हैं, हम यहाँ पे इसको चेंज कर रहे हैं इसके अंदर। तो यहाँ एम ओमेगा स्क्वायर इस एक्स को वर्ल्ड में चेंज करें ताकि हम लिमिट बैठा पाएँ। तो एम ओमेगा स्क्वायर बाई एल इंटू एक्स डी एक्स, एक्स इक्वल टू एक्स से एक्स इक्वल टू एल तक के जितने भी वो फोर्सेस थे उन सबको हम लेकर ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा एम ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यही आंसर आएगा, दैट्स इक्वल टू टेंशन, जो टोटल सेंट्रिपिटल फोर्स होगा। यहाँ का जो टोटल सेंट्रिपिटल फोर्स होगा दैट्स गोइंग टू बी इक्वल टू दिस टेंशन, क्योंकि यही टेंशन यहाँ पे जो इस पूरे रॉड के अंदर एक एक पॉइंट का, एक एक एलिमेंट का जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स होगा दैट इज डी एफ, उनको अगर ऐड करेंगे तब वो टोटल आ जाएगा, तो इसके इक्वल आ जाएगा। यू कैन अंडरस्टैंड दिस विद मैंने पिछले वीडियो में दिया था M1 सपोज करो है, M2 सपोज करो है, यहाँ पे ये मासलेस क्या बोलते हैं, तुमने सामने की तरफ F फोर्स दिया था, तो F क्या आ जाएगा अगर ये सपोज करो A से चल रहा है, तो M1A प्लस M2A प्लस M3A, पूरे सिस्टम में जितने भी हैं उन सबको ऐड कर देंगे तब आ जाएगा। सपोज करो सिस्टम में कोई जो ना ऊपर जा रहा था फॉर सम रीज़न एक्सलेशन ई से, तो तुम इनका आई कैप देते प्लस तुम करते M4A का जे कैप, ऐसे करके तुम फोर्स निकालते हो, ऑब्वियसली पर रखा होगा। सेम चीज़ तो यहाँ पे कर रहे हैं हम, एक एक एलिमेंट का जो नेट फोर्स चाहिए वो निकाल के ऐड कर रहे हैं, तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हो रहा है। तुम इसको और अच्छे से जो है सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में समझने वाले हो। ओके, लेकिन समझ गए होंगे यार, ठीक है। ओके, ये बात नहीं समझे सेंटर ऑफ मास में समझ जाओगे कि मैंने क्या किया, या फिर अगर अच्छे से फोर्स एंड लॉस ऑफ मोशन पर रखा है तब भी अच्छे से समझ सकते हो, अगर अच्छे टीचर से पढ़ रखा है तो। ओके, बेसिकली फोर्स निकाला, टोटल कर दिया, और वही टोटल टेंशन की इक्वल होगा, दैट इज गोइंग टू बी द वन प्रोवाइडिंग। अच्छा, एक सेकंड, लेट्स मूव ऑन। अनदर अप्रोच लगाता हूँ जो सेंटर ऑफ मास, बहुत सिंपल सा अप्रोच है ये, इसमें कुछ करना भी नहीं होता, कुछ नहीं करना है इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना होता। अच्छा, अगर अब सपोज वो नॉन यूनिफॉर्म होता, नॉन यूनिफॉर्म होता, तब तुम क्या करते, तब तुम ऐसा नहीं कर सकते हो कि एम एल लेंथ का एम है, एक यूनिट का एम बाई एल होगा, नहीं कर सकते हो, क्योंकि यूनिफॉर्म नहीं है, हर जगह सेम 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 नहीं होगा, यूनिटर मेथड नहीं लगा सकते।
तब ऑब्वियसली तुम्हें वो चीज़ गिवन होगा जो m/l जो हम निकाल रहे हैं हर बार, लैम्डा का वैल्यू, जो मास पर यूनिट लेंथ का वैल्यू जो भी गिवन होगा, सब उसको 2x गिवन है, तो तुम बेसिकली लैम्डा इंटू डी एक्स जगह पे लिखते करना m/l इंटू डी एक्स, वहाँ पर लैम्डा बाई डी एक्स लिखोगे, वहाँ पे 2x पुट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली इंटीग्रेशन में वो भी काउंट हो जाएगा। ठीक है, मैं तो वैसे करवा नहीं रहा हूँ, वट एवर। हाँ चलो अब देखो, एक्स जिसम की दूरी पर निकालना है। अब ये तो बहुत सिंपल है, एल लेंथ का ना, मैं क्या करता हूँ, इस पूरे का सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल लेता हूँ टोटल, वो टेंशन के इक्वल हो जाएगा। ये कैसे निकालूंगा, एम ए करके, सर किसका एम किसका ए, भाई सेंटर ऑफ मास, इसका सेंटर ऑफ मास निकाल लो। सेंटर ऑफ मास का चैप्टर पढ़ रखा है तभी समझ में आने वाला है। सेंटर ऑफ मास इस पर्टिकुलर रॉड के इस पोर्शन का होगा, इसके मिडिल में, वो कहाँ पे होगा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा l-x/2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा दूरी था वो था l-x, तो यहाँ से यहाँ तक का आधा होगा, यहाँ ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ तक का भी आधा होगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो टेंशन की इक्वल होगा, दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू ma। सो यहाँ के पोर्शन का मास, सिर्फ इस पोर्शन का मास कितना होगा, m/l मास पर यूनिट लेंथ इंटू लेंथ, दैट इज l-x। ये तो आ गया मास। अब a से मल्टीप्लाई करना है, a मतलब क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर x, ओमेगा स्क्वायर x, x कितना होगा, x प्लस x मतलब x यहाँ पे इस x को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, x मतलब यहाँ से एक्सिस से डिस्टेंस दूरी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो x प्लस l-x/2 होगा। टेंशन का वैल्यू आ जाएगा m/l ओमेगा स्क्वायर इंटू l-x, और ये तुम सॉल्व करके देखो क्या आएगा, 2x आएगा तो l+x/2, दैट इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l इंटू l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। टेंशन का जो वैल्यू आ गया सी में आया m ओमेगा स्क्वायर बाई 2l l स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। अगर ये यूनिफॉर्म नहीं होता तब तुम ये नहीं कर सकते थे, कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास से, तब भी कर सकते हो, बहुत ही वो होगा। तुम्हें क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन dmx बाई इंटीग्रेशन dm, तुम्हें तब सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता, निकालने के बाद वहाँ का जो है ना तुम एक्सेलरेशन निकालते पुट करते, आंसर वहाँ से भी आ जाता। हर समय में काम करेगा अगर वायरिंग कर रहा है तब भी। सेंटर ऑफ मास में पर होगा, सेंटर ऑफ मास पर रखा तो मैं समझ में आ चुका हूँ मैंने यहाँ पे क्या क्या है। मैंने यहाँ पे बेसिकली सेंटर ऑफ मास निकाला है यूजिंग द डेफिनेशन, मास मूवमेंट्स को ऐड कर यू नो ऑल दैट। तो आई होप दिस वाज सफिशिएंट एंड बाय गाइस।